कोर्ट में पेशी होगी 10 बजे के बाद और उसके बाद इनकी रिमांड की मांग की जाएगी और फिर इनसे पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। आज शिलांग लाए जाएंगे बाकी के जो आरोपी हैं 10 से 11 बजे के बीच शिलांग पहुंचेंगे आरोपी। कोर्ट में आरोपियों से की पेशी होगी और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि पूछताछ में इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल किया है चारों आरोपियों ने। उन्होंने बताया किस तरीके से इस पूरी वारदात की प्लानिंग की थी सोनम ने। इंदौर और शिलांग पुलिस अधिकारियों के सामने चारों आरोपियों ने यह बताया कि मास्टरमाइंड सोनम ही है। हत्या की प्लानिंग से लेकर सब कुछ सोनम ने किया। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। बताया यह भी जा रहा है कि उसने अपनी मां को भी बताया था शादी नहीं करने का फैसला। सोनम की मां को उसके अफेयर की जानकारी थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि सोनम ऐसी वारदात को अंजाम देगी। सोनम ने बताया जा रहा है कि ये कहा था अपनी मां से कि अंजाम भुगत लेना, जिस शख्स से मैं शादी करूंगी उसका क्या हाल होगा या आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मां को इस बात का अंदेशा नहीं था कि सोनम इतना बड़ा कोई कदम उठा लेगी। अब जांच की जा रही है, सभी से इनसे पूछताछ की जाएगी। पहले कोर्ट में पेशी होगी, मेडिकल टेस्ट कराया गया सोनम का शिलांग पहुंचने के बाद और उसके बाद आज बताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद कभी भी कोर्ट में पेशी हो सकती है। रात करीब 1:45 बजे शिलांग के सदर थाना पहुंची थी पुलिस सोनम को लेकर। सोनम को लेकर 1:30 बजे अस्पताल ले जाया गया था, मेडिकल टेस्ट उसका हुआ था और करीब 3 बजे सोनम का मेडिकल कराया गया। 4 बजे सुबह उसको वापस सदर अस्पताल थाने ले जाया गया। शिलांग पुलिस आज 10 बजे उसे कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड मांगेगी। सोनम के साथ जो अन्य 4 आरोपी हैं बताया जा रहा है कि वो भी 10 से 11 के बीच शिलांग पहुंच जाएंगे। इन सभी आरोपियों का भी शिलांग में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और इसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात 12:40 की ये तस्वीरें हैं जब थाने लेकर पहुंची थी सोनम को। शिलांग थाने में पुलिस लेकर पहुंची थी। उसके बाद उसको रात 1:30 बजे अस्पताल ले जाया गया। वहां से फिर उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया और मेडिकल टेस्ट के बाद वापस 3:40 पर पुलिस सोनम को लेकर थाने पहुंची है। अब 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उसकी कोर्ट में पेशी होगी। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची पहले पुलिस, उसके बाद शिलांग सदर थाने लाया गया 12:40 के आसपास। 1:30 पर 1:30 बजे उसको मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर निकली थी पुलिस की टीम। अस्पताल पहुंची 2:25 पर और 3:40 पर वापस उसको थाने लेकर आया गया। लगातार पुलिस की निगरानी में है सोनम, उससे पूछताछ की जाएगी। उसकी रिमांड की मांग आज कोर्ट में की जाएगी। 10 बजे के बाद कभी भी कोर्ट में पेशी हो सकती है सोनम की। हालांकि बहुत से सवालों का जवाब मिल चुका है। जिस तरीके से आरोपियों ने इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मर्डर को अंजाम इन सब ने मिलकर दिया था। वही देर रात सोनम को गुवाहाटी एयरपोर्ट लाया गया, जहां से उसे शिलांग के लिए लेकर निकली पुलिस। रात करीब 11:30 बजे गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एनडीटीवी की टीम भी मौजूद रही। देखिए एक रिपोर्ट। मेघालय के लिए लेकर निकली है। कलकत्ता की फ्लाइट थी। कलकत्ता से सोनम रघुवंशी को गुवाहाटी लाया जाता और यहां से मेघालय पुलिस सीधा उसे मेघालय लेकर निकलती है। अब कल मेघालय की पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी और जितने भी आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं उन सभी आरोपियों से अब मेघालय में पूछताछ होगी। एनडीटीवी की टीम यहां से मेघालय के लिए भी निकलेगी और इस मामले में क्या आगे अपडेट निकलकर सामने आता है इस पर हमारी नजर रहेगी। गुवाहाटी से एनडीटीवी के लिए रमन राय। तो आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट पर खबर ये भी थी कि चारों आरोपियों को जब लाया गया था तो उनमें से एक को थप्पड़ मारा था वहां मौजूद कुछ लोगों ने, क्योंकि गुस्से में हैं लोग इस पूरे मामले के बाद आहत हैं। वो लोग जो पहले समझ रहे थे कि सोनम भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, लेकिन सोनम ने ही इस पूरे वारदात को अंजाम जिस तरीके से दिया उसको लेकर राजा रघुवंशी का परिवार काफ़ी गुस्से में है। मुकेश सिंह सेंगर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, कई खुलासे इस मामले में लगातार हो रहे हैं जब से पुलिस की पकड़ में ये सभी आरोपी आए हैं और अब पता चला है कि किस तरीके से सोनम ही इस पूरी प्लानिंग की मास्टरमाइंड रही। देखिए, बिल्कुल जो मेघालय पुलिस ने जांच की है, मेघालय पुलिस ने साफ किया है कि सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है और उन्होंने हनीमून ट्रिप को जो प्लान किया था, दरअसल वो एक बहाना था। हनी ट्रिप के बहाने जो राजा रघुवंशी थी उनकी हत्या करनी थी
और उसी के तहत जो राज कुशवाहा है उसने शूटरों को हायर किया, उनको पैसे दिए और ये लोग सोनम के आगे पीछे ही यहाँ गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचे और फिर शिलोंग से जो है चेरापूंजी पहुंचे, जहां पर 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। ये हत्या सोनम के सामने हुई और सोनम ने ही कहा था कि उनको हिट करो। इसके बाद सोनम वापस जो है 23 मई को गुवाहाटी पहुंची और वहां से फिर लोकल ट्रेन से जाते हुए 25 मई को इंदौर पहुंची। इंदौर में वो राज कुशवाहा से मिली और राज कुशवाहा ने एक दिन तक उसको इंदौर में रखा और अगले दिन एक ड्राइवर के साथ उसको यूपी भेज दिया। तो इस पूरे मामले में जो जांच हो रही है, अब तक जो एविडेंस मिले हैं उनके बेसिस पर मेघालय पुलिस का ये कहना है कि इसमें जो सोनम है वही मास्टरमाइंड के तौर पर है और उसके खिलाफ काफी टेक्निकल एविडेंस मिले हैं, जिनके बेसिस पर आज उसको यहाँ शिलोंग की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस उनका रिमांड मांगेगी। इसके अलावा जो बाकी 4 आरोपी जो इंदौर से आ रहे हैं वो भी 11 बजे तक शिलोंग पहुंच जाएंगे। उनके आने के बाद उनकी मेडिकल जांच होगी और उन्हें भी फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुकेश, एक बड़ी अहम बात यह भी कि इंदौर जब 25 मई को सोनम आई थी, किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। यानी कि पूरी वारदात को प्लान अंजाम देने के बाद सोनम इंदौर भी आई है, फिर से उसने आगे की कुछ और प्लानिंग की और फिर वापस वो लौटी है। देखिए, बिल्कुल वो इंदौर आई थी, राज कुशवाहा से मिली थी और राज कुशवाहा से मिलने के बाद जो उसने फर्दर प्लानिंग थी आगे रहने के लिए, सेटल होने के लिए, वो उसने प्लानिंग की। हालांकि उसको पुलिस का भी डर था, इसीलिए वो बार बार लोकेशन को चेंज कर रही थी। इसके साथ ही जिस तरह से पुलिस ने जांच की है, तमाम जो टेक्निकल एविडेंस है जिसमें सीसीटीवी फुटेज है, सोनम की राज कुशवाहा से बातचीत के कॉल डिटेल्स हैं, मैसेज जो एक्सचेंज हुए हैं, इसके साथ ही जो स्कूटी बरामद हुई है, स्कूटी वाले का बयान दर्ज हुआ है, टूरिस्ट गाइड का बयान दर्ज हुआ है जिसने कहा है कि उसने सोनम को 3 लोगों के साथ देखा और सोनम से वो हिंदी में बात कर रहे थे। इसके साथ में एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा मिला है जिसमें सोनम तीनों आरोपियों से बातचीत कर रही है, वो उसकी मुलाकात हुई है। तो ये तमाम जो एविडेंस हैं ये काफी हैं ये साबित करने के लिए कि सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है और उसी के बेसिस पर पुलिस आज उसकी रिमांड लेने वाली है। जी बिल्कुल, आज रिमांड ली जाएगी। 10 बजे कोर्ट में पेशी है, 10 बजे के बाद सोनम की। मुकेश, ऐसे में जो यानी कि सोनम जो पहले से ही घर से इतना कैश और ज्वेलरी लेकर गई थी, राजा रघुवंशी की ज्वेलरी भी उसी ने इस्तेमाल इस पूरे मर्डर में की और सुपारी देने के लिए उन्हीं पैसों का और ज्वेलरी का इस्तेमाल इसने किया था, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले जो रकम इन आरोपियों को दी थी मर्डर करने के लिए वो कम थी। जब इन लोगों से काम नहीं हुआ तो उसने ये रकम बढ़ाकर 20 लाख कर दी थी। देखिए, बिल्कुल ज्वेलरी और पैसे हैं वो मिसिंग हैं। सोनम का मोबाइल फोन भी गायब है। तो कितना पैसा दिया था, कितना नहीं दिया था, इसकी जांच अभी मेघालय पुलिस कर रही है। एग्जैक्टली कितना अमाउंट दिया गया था और पैसे देने को लेकर क्या बातचीत हुई थी, इसकी जांच मेघालय पुलिस कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जो ज्वेलरी है और जो कैश है या फिर जो मोबाइल है सोनम का, ये सारी चीजें मिसिंग हैं। तो रिमांड के दौरान पुलिस कोर्ट में यही बताएगी कि ये सारी चीजें बरामद करनी है और इसके बेसिस पर सोनम की रिमांड मांगी जाएगी। जी मुकेश, साथ में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पुलिस ने बताया जा रहा है कि 45 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे थे जिनकी जो फुटेज है वो इस दौरान खंगाली। पुलिस को पहले से पूरा शक था सोनम पर, लेकिन खुलासा किया कि जब तक सोनम मिल नहीं जाती है, चीजें कुछ और क्लियर नहीं हो जाती, उसके बाद ही पुलिस ने अपने पत्ते खोले। देखिए, बिल्कुल करीब 42 जगहों के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं अलग अलग लोकेशन पर, जहां पर सोनम का और राजा रघुवंशी का मूवमेंट है। वो स्कूटी से जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ जगहों पर जो आरोपी हैं वो सोनम से मिल रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फुटेज मिले हैं पुलिस को और पुलिस ने पूरा जो रूट है वो एस्टेब्लिश किया है और उसके बेसिस पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है। जो स्कूटी वाला है जिसने स्कूटी दी थी उसका भी स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। तो ये सब काफी अहम तकनीकी सबूत हो जाते हैं जो इसको मजबूत करते हैं। शुक्रिया मुकेश, जानकारी के लिए आपका।